बेब्लेड मेटल सीरीज की दुनिया में स्टार फ्रेगमेंट्स एक कॉस्मिक मिस्ट्री है और तुम्हें ये बात पता ही होगी कि पेगासस और एल्ड्रैगो दोनों एक ही स्टार के दो अलग टुकड़े हैं। इसका मतलब दोनों ही बेब्लेड एक ही स्टार से बने हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होता अगर वो स्टार फ्रेगमेंट के कभी दो अलग अलग टुकड़े होते ही नहीं? क्या उस स्टार फ्रेगमेंट के कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल बेब्लेड बनता या फिर कुछ और? तो आज की इस वीडियो में हम एक अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें फ्रेगमेंट्स कभी अलग होते ही नहीं। सो अब तुम ये तो जानते हो कि ये वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, तो फिर बिना किसी बकवास के लेट्स बिगिन। अगर फ्रेगमेंट्स अलग ना होते तो कॉस्मोस की एनर्जी पार्टिकल्स एक ही बेब्लेड बनाता, तो हमें इस बात का कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। तुम मान सकते हो कि ये बेब्लेड पेगासस और एल्ड्रैगो की दोनों शक्ति के कॉम्बिनेशन से बना है, इसलिए मैं इस बेब्लेड को कहूंगा ड्रैगोसिस। ये बेब्लेड पेगासस और एल्ड्रैगो के फ्यूजन से बनता और एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता लाइट और डार्कनेस का। लेकिन इस बेब्लेड का कंस्ट्रक्शन रैंडम नहीं होता। ड्रैगोसिस बनने के लिए कॉस्मिक एनर्जी का एक रेयर अलाइनमेंट चाहिए होता। इसका डिजाइन पेगासस के व्हाइट विंग्स और एल्ड्रैगो की फेयरली रेड क्लॉस का एक परफेक्ट फ्यूजन बनता। ये बेब्लेड दो बेब्लेड का फ्यूजन होने के कारण ये एक डिवॉल्व स्पिन मशीन बनता, जिसमें अल्टीमेट राइट रोटेशन बेब्लेड पेगासस और अल्टीमेट लेफ्ट रोटेशन बेब्लेड एल्ड्रैगो की शक्ति होती। तो अगर हम बात करें ये कैनन स्टोरी का पार्ट होता, तो कैनन स्टोरी के अंदर कोमा विलेज के लोग इस बेब्लेड का अच्छा यूज करते। लेकिन अगर ये बेब्लेड हेडिस और रागो जैसे बेब्लेडर्स के पास होता तो ये डार्कनेस का इंफ्लुएंस ज्यादा डोमिनेट करता। अगर ये बेब्लेड इन जैसे लोगों के पास होता तो वो एक डिस्ट्रक्शन मशीन बन जाता। एल्ड्रैगो की ही तरह इस बेब्लेड के अंदर डार्कनेस ज्यादा होती, इसलिए इसके बुरे हाथों में लगने के चांसेस ज्यादा होते। तो अगर हम बात करें इस बेब्लेड की पावर लेवल की, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि बेब्लेड मेटल सीरीज में जो सबसे ज्यादा पावरफुल बेब्लेड माना जाता है वो है नेमेसिस। वेल तुम सोच सकते हो कि जिंगा को पूरे वर्ल्ड के बेब्लेडर्स की पावर लगी थी उसे रोकने में, तो नेमेसिस कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसका मतलब तुम ये भी मान सकते हो कि एल्ड्रैगो और पेगासस दोनों ही उस टाइम के बहुत स्ट्रॉन्ग बेब्लेड थे। तो अगर ड्रैगोसिस इन दोनों बेब्लेड का कॉम्बिनेशन होता तो ये सोच सकते हो कि ये नेमेसिस से भी ज्यादा पावरफुल होता। ऊपर से ये बेब्लेड लाइट और डार्कनेस का फ्यूजन होने के कारण नेमेसिस के ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए काम आता। तो बात करते हैं इस बेब्लेड की एबिलिटी की। तो सबसे पहली बात तो इस बेब्लेड के पास डिवॉल्व स्पिन होता, जो कि क्लॉकवाइज में पेगासस की स्पीड और एजिलिटी और एंटी क्लॉकवाइज में एल्ड्रैगो की डिस्ट्रक्टिव फोर्स। और जो दूसरी चीज होती वो होती कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन बैरियर, जो अपोनेंट के हर एक अटैक को एब्सॉर्ब करने में काम आता। और इसका फाइनल मूव सोनिक नोवा ब्लास्ट, लाइट और डार्कनेस का फ्यूजन एक एक्सप्लोजन क्रिएट करता जो कि अपोनेंट के बेब्लेड की धज्जियां उड़ा देता। तो इतना स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर की जरूरत है। ड्रैगोसिस का कंट्रोल किसी ऑर्डिनरी बेब्लेडर के पास पॉसिबल नहीं है। उस बेब्लेडर के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होने की जरूरत है लाइट और डार्कनेस दोनों के बैलेंस को समझने की। जिंगा और रायुगा जैसे ब्लेडर्स भी ड्रैगोसिस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। शायद रागो जैसा फियरलेस ब्लेडर ही इसे हैंडल कर सकता है। तो बात करते हैं इस बेब्लेड का इम्पैक्ट बेब्लेड मेटल सीरीज की स्टोरी लाइन पर कैसा होता, जहां पर तुम सबको ये बात पता है कि जिंगा और रायुगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल्स है बेब्लेड के यूनिवर्स में। अगर ड्रैगोसिस जैसा बेब्लेड रियल में एग्जिस्ट करता तो उन दोनों का गोल एक दूसरे को हराना नहीं बल्कि ड्रैगोसिस को हासिल करना रहता। वेले बेब्लेड नेमेसिस के खिलाफ तो बैटल में बहुत काम आता। जिंगा और रायुगा को हो सकता है टीम बनाकर इस बेब्लेड को कंट्रोल करना पड़ता। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या ये बेब्लेड मेटल सीरीज में सबसे पावरफुल बेब्लेड होता? क्या वो दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग होता या फिर एक कर्स? और तुम्हें क्या लगता है जिंगा और रायुगा में से कौन सा बेब्लेडर इस बेब्लेड को कंट्रोल कर पाता? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर शेयर करो। सो हाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो काफी
काफी छोटा था। तो अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इस बेब्लेड के ऊपर एक स्टोरी बनाऊं, अगर तुम इस बेब्लेड के बारे में और जानना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इस बेब्लेड की पूरी ओरिजिन एक्सप्लेन करूं, तो हाँ, इस वीडियो पे हो जाने चाहिए 1K लाइक्स। तो 1000 लाइक्स करवा दो। मैं जानता हूँ ये टारगेट काफी मुश्किल है, इसलिए मैंने दिया है। तो अगर कर सको तो कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम लोगों के बीच इस बेब्लेड के लिए कितनी ज्यादा हाइप है। इसी के साथ साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं बेब्लेड रिलेटेड आर्ट वर्क्स और रील्स को पोस्ट करता रहता हूँ। इसी के साथ मैं वहां पर अपडेट भी देता हूँ कि न्यू वीडियो कब आने वाला है और क्या सीन चल रहा है। तो अगर तुम जानने में इंटरेस्टेड हो तो जाकर फॉलो करो। तो हाँ यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी दिन किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चक्कर दे टक्कर।